बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम एडवांस कैलकुलस का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में हमें एक इनइक्वालिटी दी गई है। हमने इस इनइक्वालिटी को फॉर ऑल नेचुरल नंबर n के लिए प्रूव करना है और यहाँ कंडीशन दी गई है n ग्रेटर देन 1। अब याद रखें, पहले तो ये बात, इस इनइक्वालिटी को हम मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को सिंपली हम इंडक्शन भी कहते हैं। अब याद रखें इस बात को और ऑब्ज़र्व करें कि जब भी कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट हमें नेचुरल नंबर्स के लिए प्रूव करनी हो तो तब हम इंडक्शन मेथड को यूज़ करते हैं। एफएससी फर्स्ट ईयर का जो 8th चैप्टर है वो इसी से रिलेटेड है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। उसमें अगर आप ऑब्ज़र्व करें, गौर करें तो वहाँ नेचुरल नंबर की बात होती है। जितनी भी स्टेटमेंट्स, जितने भी हमें वहाँ क्वेश्चन दिए गए होते हैं, इक्वेशंस या जितनी भी इनइक्वालिटी दी गई होती हैं, उनको हमने नेचुरल नंबर्स के लिए प्रूव करना होता है। मैथमेटिकल इंडक्शन के 2 स्टेप्स होते हैं, एक बेस स्टेप और एक इंडक्शन स्टेप। बेस स्टेप में हम n इज़ इक्वल टू 1 पुट करते हैं गिवन इनइक्वालिटी की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। लेकिन जैसा कि यहाँ पे हमें n इज़ इक्वल टू 1 कंडीशन गिवन है, लिहाजा हमारा बेस स्टेप यहाँ n इज़ इक्वल टू 2 होगा। इंडक्शन स्टेप में हम पहले सपोज करते हैं, ये सपोजिशन करते हैं हम कि गिवन स्टेटमेंट जो है 1 इज़ इक्वल टू k के लिए ट्रू है। तो जब हम n की जगह k पुट करते हैं तो उसको हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 कहते हैं। फिर हमने ये प्रूव करना होता है कि गिवन स्टेटमेंट जो है वो n इज़ इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू है, ये प्रूव करना होगा हमें। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने इनइक्वालिटी लिखी, तो बेस स्टेप में हम n इज़ इक्वल टू 2 पुट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे 2 टर्म्स हमें ऐड करनी पड़ेंगी, क्योंकि n इज़ इक्वल टू 2 का मतलब है 2 टर्म्स। लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे n इज़ इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो उसके रूट 2 हो जाएगा। और हम देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर देन राइट हैंड साइड के, तो गिवन स्टेटमेंट जो है यहाँ पे वो ट्रू है बेस स्टेप के केस में। अब हम सपोज करेंगे, इंडक्शन स्टेप सपोज करेंगे कि गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू k वेयर k इज़ अ नेचुरल नंबर n ग्रेटर देन 1। तो सिंपली हमने सिर्फ ये करना है, जहाँ पे n था वहाँ k पुट कर देंगे गिवन इनइक्वालिटी में। इसे हम इनइक्वालिटी 1 कह देंगे और ये आगे यूज़ होगी। अब हमने प्रूव करना है कि गिवन स्टेटमेंट जो है वो n इज़ इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू है, ये प्रूव करना है हमने। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर देन है राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पे हमारे पास एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड पे 1/k प्लस 1। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। फिर आप देखें लेफ्ट हैंड साइड की पहली जो k टर्म्स हैं उसमें हम इनइक्वालिटी 1 को यूज़ करेंगे। तो जब वो यूज़ करेंगे तो यहाँ ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा, क्योंकि जब 1 यूज़ करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर देन है राइट हैंड साइड के, तो हमने यहाँ पे राइट हैंड साइड यूज़ की। अब सिंपली हमने ये चीज़ शो करनी है कि यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है वो ग्रेटर देन है k प्लस 1 के। तो जैसा कि k एक पॉजिटिव नंबर है, k स्क्वायर प्लस k ग्रेटर देन होगा k स्क्वायर के, तो यहाँ पे k कॉमन लिया लेफ्ट हैंड साइड पे, स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास एक इनइक्वालिटी आ जाएगी। इसमें प्लस 1 ऐड करेंगे हम, यानी कि 1 को ऐड करेंगे बोथ साइड्स, फिर डिवाइड करेंगे थ्रू आउट बाय स्क्वायर रूट k प्लस 1। तो अगर आप गौर करें, जो हमारे पास इनइक्वालिटी 2 है उसकी राइट हैंड साइड बन जाएगी और वो ग्रेटर देन है k प्लस 1 के। तो लेफ्ट हैंड साइड इज़ ग्रेटर देन राइट हैंड साइड। तो गिवन स्टेटमेंट जो है वो इस केस में n इज़ इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू हो गई। तो यही हमने प्रूव करना था इंडक्शन स्टेप में, और इससे ये प्रूव हो जाएगा कि गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर ऑल n इज़ इक्वल टू n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।